अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक घोड़े के बारे में। साथ ही साथ आपको एक घोड़े और एक लड़की का ऐसा वाकया सुनाएंगे जो इसी दुनिया में पेश आया और जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक घोड़ा एक लड़की के साथ ऐसा भी कर सकता है। इसलिए आप इस कहानी को आखिरी तक जरूर पढ़िए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, घोड़ा एक बहुत ही वफादार और साथ निभाने वाले जानवरों में से एक होता है। घोड़ा अपनी खास आदतों की वजह से सबको अच्छा लगता है। यह इंसानों से सबसे ज्यादा घुल मिल कर रहने वाला जानवर है, क्योंकि इस जानवर में शराफत और बुलंद हिम्मत मौजूद होती है। मगर कुछ लोगों का कहना है, इस जानवर में घमंड भी पाया जाता है। इसी वजह से घोड़ा अपने आप में ही ज्यादा मस्त रहता है। लेकिन एक लड़की का हर वक्त घोड़े के साथ में रहना और उसके साथ में खेलना कूदना कितना अनोखा हो सकता है, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, उस घोड़े की कीमत बादशाह भी नहीं लगा पाया और वह लड़की किसी भी कीमत पर उस घोड़े को बेचने को तैयार न थी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ और वह घोड़ा उस लड़की के लिए इतना खास क्यों था? उसके साथ उसका क्या रिश्ता था? और बादशाह उस घोड़े को खरीदने के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था? यह कहानी उस जमाने की है जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था और छोटे-छोटे रियासतों में हमारा देश बंटा हुआ था। उसी जमाने में कश्मीर की वादियों में बसी एक रियासत में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी। वह लड़की अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे इलाके में चर्चा में बनी रहती थी। इस लड़की के पास एक बहुत ही आला दर्जे का, आला नस्ल का घोड़ा था, जो उस लड़की की तरह अपनी खूबसूरती के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। कई लोगों ने घोड़े को खरीदने की कोशिश भी की, लेकिन लड़की ने कभी भी उस घोड़े को नहीं बेचा। जिस रियासत में यह लड़की रहती थी, उसी रियासत का बादशाह राजा मोहन घोड़े का बहुत शौकीन था। उसके राजमहल में एक से बढ़कर एक घोड़े मौजूद थे। राजा मोहन अक्सर अपने पसंदीदा घोड़ों पर सवार होकर सैर सपाटे के लिए जाया करता था। इसके साथ ही राजा मोहन को शिकार का भी बहुत शौक था और इस काम के लिए वह अपने खेमे में मौजूद सबसे खूबसूरत और सबसे मजबूत घोड़े को लेकर जाता था। एक दिन राजा मोहन का मूड बना तो उसने अपने सिपाहियों को बुलाकर कहा, जाओ और अस्तबल में मौजूद घोड़ों में से एक मजबूत घोड़े को लेकर आओ। राजा मोहन के आदेश पर सिपाही कहने लगा, बादशाह सलामत, हमारी रियासत में एक लड़की है जो कि यही कोई 28 साल की है। बादशाह सलामत, इस लड़की के पास एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है जिसे लड़की के अलावा किसी ने छुआ तक नहीं है और न ही लड़की ने घोड़े को बेचा है। जब राजा मोहन ने घोड़े के बारे में बात सुनी, तो वह घोड़े को देखने के लिए बेताब हो गया। उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ, उस लड़की से घोड़ा लेकर आओ। सिपाही उस लड़की के पास गए और कहा कि बादशाह सलामत ने आपका घोड़ा मंगवाया है, लेकिन उस लड़की ने साफ इनकार कर दिया। जब यह खबर राजा मोहन के पास पहुंची, तो उसे बेहद गुस्सा आया कि हमें मना करने वाला आखिर यह कौन है। लेकिन राजा मोहन बहुत अच्छा था। उसने अपने गुस्से को काबू किया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस लड़की को बाइज्जत उसके घोड़े के साथ हमारे दरबार में लेकर आओ। जब सिपाहियों ने उस लड़की मीरा से जाकर कहा कि बादशाह ने आपको आपके घोड़े के साथ बुलवाया है, तो मीरा मान गई और अपने घोड़े के साथ दरबार में पहुंच गई। लेकिन मीरा ने यह बात पहले से ही ठान ली थी कि चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, लेकिन मैं अपना घोड़ा किसी भी हालत में बादशाह को नहीं दूंगी। राजा मोहन ने जैसे ही घोड़े को देखा, वो उसका दीवाना हो गया और वह उसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार हो गया। लेकिन मीरा ने कहा, अगर आप अपनी पूरी रियासत भी मुझे देते, तो भी इस घोड़े की कीमत के मुकाबले वो नहीं हो सकती है। मैं इस घोड़े को किसी भी कीमत पर बेचने के लिए तैयार नहीं हूं। इस पर राजा मोहन ने पूछा, आखिर इस घोड़े में ऐसा क्या है
मीरा ने कहा, बस यह मेरा पसंदीदा घोड़ा है। हाँ, आप चाहें तो इस घोड़े की सवारी कर सकते हैं। राजा मोहन ने सोचा कि चलो एक बार ही सही, घोड़े की सवारी ही कर लेता हूं। तो फिर जब राजा मोहन ने उस घोड़े की सवारी की, तो वह उसकी दौड़ और फुर्ती का दीवाना हो गया। वह मीरा को मुंह मांगी कीमत देने के लिए फिर से तैयार हो गया, लेकिन मीरा फिर भी इस बार न मानी और उसका जवाब ना ही था। राजा मोहन ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मत बेचो, लेकिन क्या तुम आज शिकार के लिए अपना घोड़ा हमें दे सकती हो? मीरा सोच में पड़ गई। फिर उसने सोचा, चलो, मैं घोड़ा ही दे देती हूं। लेकिन मीरा ने कहा, मेरी एक शर्त है। जब आप गांव में सही सलामत वापस आएंगे, तो इस घोड़े को रियासत के शाही घोड़े का हुक्म देंगे। मीरा की बात सुनकर राजा मोहन भी तैयार हो गया और अब वह उस घोड़े के ऊपर शिकार के लिए बिल्कुल तैयार था। राजा मोहन उस दिन बहुत ज्यादा खुश था। अगले दिन जब राजा मोहन जाने लगा, तो उसके पीछे कुछ सिपाही भी निकले। जब राजा मोहन शिकार की जगह पर पहुंचा, तो उसने घोड़े को रोकने की कोशिश की, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद घोड़ा नहीं रुका। घोड़ा हवा से बातें करता और अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था। राजा मोहन के पीछे चल रहे सिपाही घबरा गए और सोचने लगे कि आज से पहले तो बादशाह सलामत इससे आगे तो कभी नहीं गए थे, तो आखिर अब ये इस इलाके में कहां जा रहे हैं। फिर वे राजा मोहन के पीछे चलते रहे। थोड़ी देर चलने के बाद घोड़ा एक ऐसी जगह रुका जहां बहुत सारे फल और नदियां थीं और बहुत खूबसूरत नजारा था। इसे देखकर राजा मोहन का दिल खुश हो गया। उसे वहां बहुत अच्छा सुकून मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छी जिंदगी कहीं नहीं हो सकती। क्योंकि दोस्तों, वहां का जो माहौल था, वह बहुत ज्यादा सुंदर और शांत था, जिसे देखकर मन और दिमाग अपने आप ही शांत हो जाता था। और वहां राजा मोहन की पसंद के जानवर भी शिकार के लिए मौजूद थे, जिन्हें देखकर राजा मोहन और भी ज्यादा खुश हो गया। राजा मोहन ने सोचा, यह घोड़ा तो बहुत ही समझदार है। मैंने आज से पहले इससे ज्यादा खूबसूरत जगह कहीं नहीं देखी थी। फिर राजा मोहन ने वहां खूब शिकार किया और फल खाए। वापस आकर मीरा को उसका घोड़ा देते हुए कहा, वाकई में आज से पहले मैंने इतना शानदार घोड़ा कहीं नहीं देखा था। इसके बाद फिर से राजा मोहन ने मीरा को घोड़ा बेचने के लिए कहा, लेकिन मीरा ने मना कर दिया। वादे के मुताबिक राजा मोहन ने घोड़े को शाही घोड़े का तमगा दे दिया। लेकिन अभी भी राजा मोहन के दिमाग में यह बात थी कि आखिर मीरा को घोड़े के साथ इतना लगाव क्यों है। जहां मीरा और घोड़े की तारीफ हो रही थी, वहीं जो लोग राजा मोहन और मीरा से हसद करते थे, उन्होंने गलत अफवाहें फैलाने शुरू कर दी कि इस लड़की के घोड़े के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। और कई बार हमने खुद लड़की को घोड़े के साथ पहली सुबह जंगल में जाते देखा है। जब यह बात राजा मोहन के कानों तक पहुंची, तो राजा मोहन ने कुछ जासूसों को मीरा के पीछे लगा दिया। जासूसों ने वाकई मीरा को सुबह घोड़े पर सवार होकर जाते हुए देखा। उन्होंने कहा, जी हां, बादशाह सलामत, रोज सुबह उस घोड़े के साथ वो लड़की जंगल में जाती है। सिपाहियों ने बताया कि जब वह आती है, तो उसके पास कुछ फल या फिर शिकार किया हुआ जानवर होता है। यह सब सुनकर राजा मोहन समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार असल मामला क्या है। तो फिर राजा मोहन ने मीरा से ही पूछा, तुम जंगल क्यों जाती हो? तब मीरा ने राज से पर्दा उठाते हुए बताया, दरअसल मैं इसी जंगल में पैदा हुई थी और मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। उसके बाद से ही मैं इन्हीं जानवरों के बीच पली बड़ी हूं। ऐसे में मुझे जानवरों से बहुत प्यार था और मैं हर जानवर का ख्याल रखती थी। इसी दौरान जंगल से गुजरते हुए एक बुजुर्ग मुझे यह घोड़ा देकर चले गए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इस घोड़े का ख्याल रखना और यह तुम्हारा ख्याल रखेगा।
उसके बाद मैं इस घोड़े से इतना प्यार करने लगी, इसका इतना ख्याल रखने लगी, जितना कि बाकी जानवरों से नहीं करती थी। और जैसे-जैसे यह घोड़ा बड़ा होता चला गया, तो यह मेरा ख्याल रखने लगा और हमेशा की तरह यह मुझे ऐसी जगह लेकर जाने लगा, जहां से मैं कभी गुजरी ही नहीं थी और वह जगह इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। और वहीं से मैं फलों की टोकरी या शिकार किया हुआ जानवर लेकर आती हूँ और उनको बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। उसके बाद सब लोगों को समझ में आ गया कि आखिरकार मीरा और घोड़े के बीच में क्या रिश्ता है। यह जो रिश्ता है, यह रिश्ता वफा और मोहब्बत का है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे भले ही इंसान से मोहब्बत करें, तो उससे धोखा मिलने की गुंजाइश तो होती ही है, लेकिन जब आप एक जानवर से मोहब्बत करेंगे, तो आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। इंशा अल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।